जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा और आशीर्वाद से आप सब अपने अपने स्थानों में कुशल मंगल से होंगे और आप सब की कुशलता के लिए, आप सबके स्वास्थ्य के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, कहते हैं भक्त है तो भगवान है, भगवान है तो विश्वास है और हमारा विश्वास अटूट है, विश्वास दृढ़ है तो भगवान को स्वयं एक भक्त की रक्षा करने के लिए आना पड़ता है। भक्त और भगवान के बीच जो डोरबंदी होती है, श्रद्धा और विश्वास की डोरबंदी होती है, जो दोनों को जोड़े रखती है, जिससे ये अटूट बंधन बनता है। हम सबको अपने प्रभु के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति, अपने गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अपने विश्वास की डोर, अपनी श्रद्धा की डोर कभी कमजोर नहीं पड़ने देनी चाहिए। जब हमारा विश्वास अटूट होगा, दृढ़ होगा, तभी तो भगवान के साथ हमारा कनेक्शन बना रहता है। अगर हमारा विश्वास अटूट नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, तो डोर कमजोर पड़ जाती है। श्रद्धा और भावना से की गई आराधना ही मजबूत शक्ति का रूप लेती है। मूर्ति तो पाषाण की होती है, लेकिन भक्त के भाव से, भक्त की श्रद्धा से, भक्त के विश्वास में वो ताकत होती है कि उस पाषाण की मूर्ति में भगवान के प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। वो मूर्ति पाषाण की न रहकर भगवान का स्वरूप ले लेती है, जिसके आगे हम अपना सुख दुख बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, नाक रगड़ते हैं, माथा झुकाते हैं। ऐसे तो कई पत्थर पड़े होते हैं, हम हर किसी पत्थर के आगे माथा रगड़ते हैं? नहीं रगड़ते। सिर्फ उसी पत्थर की मूर्ति के आगे माथा रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, माथा झुकाते हैं, अपना सुख दुख बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, जहां मूर्ति में हमारे भाव छिपे होते हैं और वो मूर्ति पत्थर की ना होकर भगवान का रूप ले लेती है। और हमारी श्रद्धा में इतनी ताकत होती है, हमारे विश्वास में इतनी ताकत होती है कि भगवान को भी एक भक्त की पुकार सुन के आना पड़ता है। ऐसी ही मैं आपको एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं। बिल्कुल सत्य घटना है, कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, 90 के दशक की घटना है। मालवा क्षेत्र में भगवान बैद्यनाथ जी का मंदिर है। उसी मंदिर के नजदीक एक वकील साहब रहा करते थे। वो वकील साहब भगवान हनुमान जी के बहुत बहुत अनन्य भक्त थे। प्रभु भक्ति में, हनुमान जी की भक्ति में, राम नाम में उनकी अटूट श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था। एक बार जब वो भक्ति में बैठते थे तो उनको कोई होश नहीं रहता था, समय का कोई पाबंदी नहीं होती थी, समय का कोई पता नहीं चलता था कितना समय बीत गया। वो हमारी तरह 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए नाम जप करने के लिए या भक्ति करने के लिए नहीं बैठते थे, क्योंकि उनके लिए सारा समय ही भगवान का है। जितनी सांसें आ जा रही हैं सब भगवान की दी हुई हैं। इस भाव से वो भक्ति करते थे। ओम नमो हनुमते नमः, ओम श्री रुद्राय नमः, ओम हनुमते रुद्राय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः, ओम पवन सुताय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः, केसरी नंदनाय नमः। इस मंत्र जाप करते रहते थे। एक बार उनके पास एक बहुत अद्भुत केस आया। एक निर्दोष व्यक्ति था, उसके ऊपर किसी ने झूठा मुकदमा कर दिया था। केस बहुत कमजोर था,
कोर्ट के सभी वकीलों ने वो केस लड़ने से मना कर दिया था कि इस केस में दम नहीं है, और हम ये कमजोर केस लड़के हारना नहीं चाहते, और हारा हुआ केस हमारे प्रोफाइल में जुड़े कि इस वकील ने ये केस लड़ा था और केस हार गया। हम अपने प्रोफाइल में कोई नेगेटिविटी नहीं लाएंगे। इस स्वभाव से उन्होंने किसी ने केस नहीं लड़ा। हार कर वो शख्स, वो व्यक्ति इन वकील साहब के पास आया जो प्रभु के अनन्य भगत थे। उन्होंने केस को देखा, उस शख्स को सुना, तो उनको लगा ये आदमी सत्य बोल रहा है, और किसी ने इसका नाजायज फायदा उठाकर, इसको भोला समझकर इसके ऊपर झूठा केस कर दिया है, और ये तो तय है कि इसको सजा मिलनी ही मिलनी है। लेकिन प्रभु हनुमान जी का उन्होंने ध्यान किया और बोला, प्रभु मैंने आज तक कोई भी केस लड़ा है आपका नाम लेकर लड़ा है, और उन वकील साहब का एक रिकॉर्ड ये था, आज तक उन्होंने कोई भी केस नहीं हारा। जितने भी केस उन्होंने अपने हाथ में लिए, सब के सब केस जीते थे। वो हर केस की फाइल सबसे पहले प्रभु हनुमान जी के श्री चरणों में रख देते थे और कहते थे, प्रभु आप ही जानो, जीता तो मेरी जीत नहीं है, हारा तो मेरी हार नहीं है, मेरी जीत मेरी हार सब आपका है। इस स्वभाव से वो केस लड़ते थे। उस व्यक्ति ने उनको बोला, वकील साहब सब लोगों ने मुझे ये कह के मेरा केस ठुकरा दिया है, मुझे मना कर दिया कि ये केस कमजोर है और तुम्हें सजा मिलनी ही मिलनी है। अब एक आखिरी आप ही वकील हो। कोर्ट के सब वकील हंसने लगे कि ये किस शख्स के पास चला गया कि जो हर वक्त राम 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 बोलता रहता है। राम राम बोलने से केस थोड़ी नहीं जीते जाते हैं, केस में दम भी होना चाहिए। कोर्ट में तो प्रूफ चलते हैं, कागजी पत्री कार्रवाई चलती है, वहां भावनाओं का कोई मोल नहीं है, वहां तो गवाहों के और कागजों के मोल होते हैं। जज साहब फैसला जो देंगे राम नाम का सुन के नहीं देंगे, वो तो भावना अपना प्रूफ देख के देंगे, कागजों में कितना दम है वो देख के देंगे। उन वकील साहब ने केस ले लिया, केस लिया, अच्छे से स्टडी किया और उसको बोला, जाओ हम कोर्ट में जज साहब के आगे फाइल लगा देंगे, जब तारीख पड़ेगी तो आ जाना। उस शख्स ने पूछा, वकील साहब आपकी फ़ीस कितनी होगी? आप मुझे बता दीजिए, जितनी आपकी फ़ीस होगी उतना मैं बंदोबस्त कर लूँ। वकील साहब ने मना कर दिया। उन्होंने बोला, जाओ केस का फैसला आने दो फिर देखेंगे। लेकिन वो शख्स पीछे पड़ गया, मुझे आप अपनी फ़ीस बताइए। वकील साहब ने कहा, तुम ऐसा करना, जब केस जीत जाएं तो भगवान श्री नाम का कीर्तन करवा देना, हनुमान जी के नाम का सुंदरकांड का पाठ मंदिर में करवा देना। व्यक्ति का सर चकरा गया, कहता ये कैसा वकील है जो राम नाम के बदले केस लड़ रहा है, फीस के बदले बोल रहा है कि हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करा देना। ये तो मुझे 50% पागल सा लगता है। किस शख्स के पास में आ गया? उस शख्स ने कहा, वकील साहब हम केस जीत तो जाएंगे। वकील साहब कहने लगे, तुम निश्चिंत हो कि अपने घर जाओ, केस हम जीत जाएंगे। उसने फिर फीस के बारे में पूछा। वकील साहब कहते हैं, तू राम नाम का कीर्तन करवा देगा, मेरी फीस की फिक्र मत करो। चलो ये बात होगी। तारीख का, कोर्ट की तारीख आ गई। वकील साहब मंदिर में भक्ति कर रहे थे। भक्ति करते करते उनको पता नहीं चला कि आज तारीख है। जब उनका थोड़ा ध्यान टूटा, भागे भागे कोर्ट रूम में पहुंचे। पूरे 2 घंटे लेट पहुंचे। 2 घंटे बाद जब वो आए, जज साहब ने पूछा, आप लेट कैसे आ गए? उधर वो आदमी जिसका केस चल रहा था, वो चिंता में बहुत था कि ये वकील साहब के पास में बुरा फंस गया। अब अगर जज साहब, तो मेरा केस तो वैसे कमज़ोर है, जज साहब भी नाराज़ होंगे
जहां मुझे 6 महीने की सजा मिलनी है वहां मुझे 5 साल की सजा मिलेगी, जहां मुझे 10 साल की सजा मिलनी है मुझे तो उम्र कैद करवा के ही छोड़ेगा। वकील साहब ने उत्तर दिया, प्रभु मैं मंदिर में था, पूजा कर रहा था, प्रभु की भक्ति कर रहा था, भक्ति करते करते मेरा ध्यान कुछ ऐसा लगा कि मैं आने में देर होगी, मैं समय से आ नहीं सका। दोस्तों, जब भगवान का जो भक्त होता है, जिस जीवा पर भगवान का नाम रहता है, उस जीवा पर, उस वाणी में एक अलग ही ओज होता है, उस व्यक्ति का ओरा अलग ही होता है। उस जीवा पर मां शारदा, मां सरस्वती साक्षात विराजमान रहती है। उसके बोलने की कला, उसकी वाणी में वो मिठास होती है, उसकी वाणी में वो जादू होता है कि सामने वाले शख्स के ऊपर अपना असर दिखाता है। वो चाह कर भी उस वाणी से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसके पास कोई जवाब नहीं होता। जज साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। वकील साहब की वाणी में इतना तेज था, इतना ओजस था, चेहरे पर इतना ओरा था कि जज साहब उनकी बातों से प्रभावित हुए और अपना केस लड़ने के लिए, बहस करने के लिए उन्हें कहा कि आप अपने केस के ऊपर ध्यान दीजिए। जज साहब ने सारा फैसला सुरक्षित रखा, बहस हुई, सुरक्षित रखा और अगले दिन सजा का, अपना केस का फैसला सुनाने का दिन निर्धारित किया। वकील साहब से बाहर आके वो शख्स बोला, वकील साहब जैसा आपने आज किया है वैसा मत करना। अगर मैं केस हार रहा हूँ, मेरा केस कमज़ोर है, तो मुझे आप अभी बता दीजिए। मेरे घर में बूढ़े माता पिता हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी हैं, घर में अकेला मैं कमाने वाला हूँ। मैं साल, 2 साल, 5 साल का राशन या 5 साल की कुछ व्यवस्था, धन का इंतजाम करके उनके पास छोड़ रहा हूँ। मेरे बूढ़े माँ बाप, पत्नी, छोटे छोटे बच्चे कहाँ भटकेंगे खाने पीने के लिए। इस तरह वकील साहब ने जब उनको बोला कि आप निश्चिंत रहिए, राम नाम का जप कीजिए, आपका केस आप ही जीतोगे। भगवान का भक्त इतना अटूट विश्वास, इतनी श्रद्धा जब उन पर छोड़ता है तो भगवान उस भक्त को कभी नाराज नहीं करते, उस भक्त के अंग संग हमेशा साथ रहते हैं। जैसे ही उसने बोला कि वकील साहब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं आपके पांव पड़ता हूं, वकील साहब अपने घर को गए, वो व्यक्ति अपने घर को चला गया। वकील साहब जाते ही अपने घर में मंदिर में गए, पूजा पाठ करने लगे, भगवान का कीर्तन करने लगे। लेकिन पता उनको भी था कि केस कमज़ोर है, लेकिन उन्हें अपने भगवान पर विश्वास था कि वो अपने भक्त की रक्षा करने जरूर आएंगे। सत्यों की कसौटी पर जब भक्त की जब श्रद्धा परखी जाती है तो भगवान अपने भक्त को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देते, ना उसकी नज़रों में और ना दुनिया वालों की नज़रों में। कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सभी वकील उस वकील का मजाक उड़ा रहे थे, उस पर हंस रहे थे, कह रहे थे कैसा पागल वकील है जो ऐसा केस इसने ले लिया और बोल रहा मैं जीत के दिखाऊंगा। आप ही सोचिए, जब 100-200 वकील मना कर दिए हों, सारा केस स्टडी करके, रीड करके, और वो अकेला शख्स बोले कि हम जीतेंगे, तो मजाक तो उड़ाएंगे। लेकिन उस वकील साहब की, उस भक्त की श्रद्धा इतनी मजबूत थी, इतना अटूट विश्वास था, अपने प्रभु के चरणों में बैठ गया। भगवान आप ही जानो। जिंदगी में जब कभी हार जाओ तो इस दर पे आ जाना, ये वो दर है जहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता, ये वो दर है जहां से कोई नहीं हारता। मेरे राम का दर ऐसा है, मेरे हनुमान जी का दर ऐसा है। कहीं और माथा पटकने की जरूरत नहीं है। माथा पटकना है तो भगवान के आगे पटको, माथा झुकाना है तो हनुमान जी के आगे झुकाओ, श्री राम जी के आगे झुकाओ। और भगवान के भक्त को सभी पागल ही समझते हैं। जब कोई भक्ति की बात करता है, इस दुनियादारी से अलग, धोखेबाजी से अलग,
छल कपट द्वेष भाव से अलग कोई बात करेगा, लोग उसको पागल ही कहेंगे। पागल समझते समझने दो, हमें दुनिया से क्या लेना देना, हमें तो भगवान के आगे अच्छा रहना है। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम प्रभु भक्ति में पागल ही अच्छे हैं। वकील साहब रात को हनुमान जी के मंदिर में चले गए, वहां बैठ के सुंदरकांड का पाठ किया। सुंदरकांड का पाठ करते करते कब सुबह होगी, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। हनुमान चालीसा का पाठ करते करते कब सुबह से दोपहर होगी पता नहीं चला। वो अपनी धुन में ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री रामदूताय नमः, ओम श्री अंजनी पुत्राय नमः, ओम श्री वायु पुत्राय नमः। हे संकट मोचन आपकी आप ही जानो। वहां कोर्ट का टाइम निकल गया। जब उसको होश आई अपनी भक्ति से, अपनी साधना से, अपनी समाधि से, जब उसका अपने कीर्तन से ध्यान हटा तो देखा दोपहर के 3 बज चुके थे। वो भागा भागा कोर्ट रूम में पहुंचा। जज साहब के सामने जाके माफी मांगने लगा। जज साहब मुझे माफ करो, मुझसे गलती होगी, आज मेरा थोड़ा भक्ति में टाइम ज्यादा लग गया और मुझे होश ही नहीं रहा कि आज मुझे अपना केस लड़ने भी जाना है। जज साहब कहते किस चीज की माफी मांग रहे हो, अभी तो तुम केस लड़के अभी बाहर को गए हो। वकील साहब बड़े हैरान, अरे जज साहब मैं तो आया ही नहीं हूं, केस कैसे लड़ूंगा। अरे नहीं नहीं, तुमने आज ऐसा केस लड़ा है, ऐसे तथ्य दिए हैं, इस तरह के कानून जो मुझे भी पता नहीं थे वो तुमने बताए हैं। जो कानून की किताब में मैं पढ़ नहीं सका वो मुझे तुमसे सीखने को मिले। मेरे इतने साल का कानून का, जज का नौकरी का अनुभव है, ऐसा केस मैंने आज तक नहीं देखा जिस तरह का केस आज तुमने लड़ा है। तुम वकालत की दुनिया में, तुम कानून की दुनिया में एक उदाहरण हो। और जज साहब ताली बजाने लगे। जज साहब कहते आप मुझे मेरे चैम्बर में आके मिलना, मुझे आपसे कानून के बारे में कुछ और भी सीखना है। कहीं मुझसे कोई गलत फैसला ना हो जाए, मेरे ऊपर लांछन ना लग जाए, मेरे ऊपर कलंक ना लग जाए, मेरी ईमानदारी के ऊपर, मेरी काबिलियत के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना लग जाए। इसलिए वकील साहब फ्री होके आप मेरे चैम्बर में आना, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। मैं तो आपको ऐसे ही समझता रहा, लेकिन जिस तरह से आज आपने केस लड़ा है, एक कमजोर केस को आपने अपने अनुभव से, अपने तर्कों से, अपने तथ्यों से, अपने कानून की जानकारी से जीता है। आपने एक निर्दोष आदमी को सजा होने से बचाई है। ऐसा केस मैंने नहीं देखा आज तक, और ना ऐसी बहस मैंने देखी है जैसी बहस आज आपने की है। मैं धन्य हूं जो मुझे आप जैसा वकील मिला। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। वकील साहब के हाथ पैर ठंडे हो गए। वकील साहब कहते प्रभु जज साहब मैं तो कोर्ट आया ही नहीं, मैं तो मंदिर में अपने प्रभु की भक्ति कर रहा था। कहते नहीं नहीं। फिर वकील साहब ने पूछा उस आदमी का क्या बना। कहते वो आदमी निर्दोष था, छूट गया, कोई सजा नहीं उसको। और जिस पार्टी ने केस किया था सजा उनको ही मिली है जिन्होंने गलत इल्जाम लगाया था। उन्होंने बोला अच्छा मुझे अपना जजमेंट के ऑर्डर दिखाओ, जिस जजमेंट ऑर्डर के ऊपर मैंने अपने साइन किए हैं वो जजमेंट की कॉपी मुझे दिखाओ। जज साहब ने दिखा दी, ये देखो। जैसे ही उन्होंने अपने हस्ताक्षर देखे
उनकी आंखों से झरझर आंसू आने लग पड़े कि आज मेरे प्रभु, मेरे हनुमान जी मेरी जगह केस लड़ने आ गए। मैं तो भगवान का कीर्तन कर रहा था वहां बैठ के, और उनको मेरी कितनी फिक्र थी, वो मुझे कितना देख रहे थे। मेरे विश्वास को उन्होंने रख लिया, ये मेरी काबिलियत नहीं है, ये जो साक्षात प्रभु हनुमान जी मेरी जगह केस लड़ने आ गए हैं। और हनुमान जी ने अपने भक्त की आस्था, अपने भक्त का विश्वास टूटने नहीं दिया। ऐसे हैं हमारे संकट मोचन प्रभु हनुमान जी। कमी हम में होती है, कमी हमारी भक्ति में होती है, कमी हमारी श्रद्धा में होती है, कमी हमारी विश्वास में होती है। हम भक्ति की उस सीमा तक जा ही नहीं सकते, हम बीच में ही सब कुछ छोड़ देते हैं। हमारे प्रेम की, हमारे विश्वास की, हमारी श्रद्धा की जो नाव है बीच मझधार में डगमगाने लगती है, और हम अगर अपने इष्ट देव के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं तो बीच मझधार में ही डूब जाते हैं। और हमारा विश्वास अगर अटूट है, अटल है, तो वो डूबती नाव भी हमें पार लगा देती है। भगवान खुद आते हैं हमारी रक्षा करने, लेकिन हमें बुलाना पड़ेगा, हमें अपने विश्वास को कायम रखना पड़ेगा। ऐसे हैं हमारे प्रभु हनुमान जी। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय संकट मोचन। भगवान आप सबकी रक्षा करें। जिस किसी के बिगड़े काम हों, भगवान आप सबके बिगड़े काम संवारें। जिस किसी की कोई मजबूरी हो, कोई जरूरी हो, जय श्री राम बोलकर प्रभु हनुमान जी का नाम लगाइए। भगवान संकट मोचन हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं और आगे भी आएंगे। आप दृढ़ विश्वास करके भगवान का नाम ध्याइए, राम नाम का जप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी कहीं और नहीं है, हनुमान जी हमारे आसपास ही हैं। हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारी उनको एक एक पल की खबर है। आगे आपको हनुमान जी की मैं सत्य घटना और सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।